This program is sponsored by Birla Trends and Uppal Bath Collection. आपका राशिफल देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आइए बताते हैं सबसे पहले आपको आज का पंचांग, उसके बाद विस्तार से बात करेंगे आपकी समस्याओं को लेकर और फिर बात करेंगे राशियों को लेकर। तो आइए सबसे पहले आपका पंचांग। तिथि प्रतिपदा, नक्षत्र आज पूर्ण वसु, बार पड़ रहा है शनिवार, योगेंद्र चंद्र मकर राशि में, भगवान सूर्य नारायण उदय होंगे सुबह 7:29 पर, शाम को अस्त होंगे 5:31 पर। आइए अब बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरस से। उत्साह व साहस से परिपूर्ण रहेंगे, कार्य क्षमता व शारीरिक क्षमता बढ़ेगी, पारिवारिक जीवन में शुभ व मांगलिक आयोजन होंगे। यदि आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो आज काफी अच्छी कमीशन मिल सकती है। वृषभ यानी कि टॉरस, कामकाज के नए रास्ते खुलेंगे, पिछले दिनों से रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, मन में ताजगी का अनुभव करेंगे, किंतु अनावश्यक भागदौड़ कम करके खान पान की नियमित भी आपको करना होगा। निजी व सरकारी संस्थानों में आंशिक सेवा के अवसर प्राप्त होंगे। मिथुन यानी कि जैमिनी, व्यावसायिक व शैक्षिक क्षेत्रों में आपका भाग्योदय होगा, आर्थिक लाभ की राह खुलेगी, कृषि व मोटर वाहन के मामलों में तरक्की के संकेत मिलेंगे, विद्वान व कुशल व्यक्तियों से मैत्री का लाभ होगा। कर्क यानी कि कैंसर, रोजगार व शिक्षा के क्षेत्र में व्यापारक प्रगति के संकेत प्राप्त, नजदीकी रिश्तों में चल रही मतभेदों का अंत, अवधि में परिवार व समूह के साथ तालमेल बिठाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, सेहत बेहतर होगी, मन में जोश का एहसास होगा। सिंह यानी कि लियो, दाम्पत्य सुख मिलेगा, यदि विवाह योग है तो कोई योग्य व्यक्ति आपका हमसफर बनेगा, माता पिता के सहयोग से वाहन या भवन खरीद सकते हैं, पिछले कुछ समय से चली आ रही आर्थिक परेशानियां कम होंगी। कन्या यानी कि विर्गो, वित्तीय सफलताएं प्राप्त होंगी, भौतिक सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि, विवादित व पेचीदा मामले हल होंगे, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट या पहचान के विदेश से संबंधित मामलों में सफलता प्राप्त होगी, किंतु यात्राएं योजनाबद्ध तरीके से करें तभी लाभ होगा। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। बिरला ट्रेंड्स एक कंप्लीट फैमिली शोरूम जिथे कि जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। जेंट्स ਲਈ कोट पैंट, ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਅਚਕਣਾ, कुर्ते पजामे, इंडो वैस्टर्न ਅਤੇ हर तरह ਦੀਆਂ डिजाइनर ड्रेसां उपलब्ध ਹਨ। लेडीज वास्ते कुर्तियां, वन फेयर ड्रेस, जीन्स सूट्स, लहंगा सूट, सलवार सूट, पजामी सूट मिलते हैं। बच्चों वास्ते कोट सूट, कुर्ते पजामे, प्रॉम्स, पेजर्स बिल्कुल वाजिब रेट ते। इंडिया के बेस्ट ब्रांडा का इको एक शोरूम। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਦਿਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਬਿਰਲਾ ਟ੍ਰੈਂਡਸ, ਬੰਗਾ ਰੋਡ, ਫਗਵਾੜਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਪਲ ਬਾਥ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਹਰ ਆਈਟਮਸ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, जिमें कि सैनिटरी वेयर विच एक्सोर, इटालियन कलेक्शन, सोमानी क्लासिका, बाथरूम एसेसरीज, कैमरी हेरिटेज, कजारिया टाइल्स विच वॉल एंड फ्लोर, स्पेनिश इटालियन इंपोर्टेड वेरीफाइड टाइल्स। इस तो इलावा तुसी पाइप्स फिटिंग, PPR प्रिंस, PVC फिनोलेक्स, GI जिंदल हिसार, जलोटो फिटिंग्स एंड वॉल्स बाथ वैल्यू। इस दे नाल टैप्स विच मार्क एक्वा प्लस, एक्वा, स्टील सिंका, अनुपम आदि आइटम्स ले सकते हो। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ? ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਉੱਪਲ ਬਾਥ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ।
मोबाइल नंबर 991575 ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अक्सर लोग हमारे पास अपनी जन्म पत्रिका लेकर आते हैं तो उनके मन में एक प्रश्न होता है कि पंडित जी, हम फलां ज्योतिषी के पास गए थे तो उसने हमें बता दिया कि हमारी कुंडली में राहु चल रहा है, और कोई कह रहा है काल सर्प युग चल रहा है, और कोई कह रहा है कि हमारे यहाँ चंडाल योग बना हुआ है। तो हमको क्या करना चाहिए जिससे हम साधारण तरीके से इस ग्रह से हम निजात पा सकें, इसको शांत कर सकें, हमारा नुकसान ना हो। तो राहु ग्रह के लिए बहुत ही आसान उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे करके आप अपने जीवन को और ज़्यादा सुखमय कर सकते हैं। राहु ग्रह के लिए एक उपाय जो मैं अक्सर सभी दर्शकों को बताता हूँ, जो ये लोग प्रोग्राम देखते हैं, जब मेरे पास जो आते हैं, कि राहु लगा हो तो कभी भी खाना चारपाई के ऊपर बैठकर नहीं खाना चाहिए। हमेशा ज़मीन पर बैठकर खाना खाएं, जहाँ किचन या रसोई में खड़े होकर खाना खाएं। उसके अलावा पक्षियों को जल और दाना अवश्य दें। सुबह की पहली और रात की आखिरी रोटी किसी कोए को, गऊ को अथवा कुत्ते को खिलाएं। उसके अलावा किसी का हक ना रखें। मछली का सेवन बिल्कुल ना करें। उड़द के दाल के आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं। एक नारियल पानी वाला होता है जो बुधवार के दिन अथवा शनिवार के दिन ओम राहबे नमा कहते हुए पानी में छोड़े अथवा शिव मंदिर में अर्पित करें। बारिश का पानी अपने घर में रखें। चांदी का एक कड़ा जिसमें कोई जोड़ ना हो, कम से कम 38 ग्राम का अपने दाएं हाथ में धारण करें। हो सके तो चांदी में गोमेद 8 या 9 रत्ती का लेकर पहन सकते हैं। आजू के हिसाब से इसकी क्वांटिटी को कम या बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अलावा जो लोग अपंग हैं उनको बस्तर, कंबल का दान करना चाहिए। गरीबों की सेवा करनी चाहिए। इसके अलावा मंगलवार के दिन अगर हो सके तो मसूर की दाल का दान किसी सफाई कर्मचारी को करना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर शाम के समय जब वहाँ पर हनुमान जी की आरती होती हो तो वहाँ पर रूटीन में जाना चाहिए। अगर रूटीन में नहीं जा सकते तो मंगलवार के दिन कम से कम हनुमान जी की जब आरती हो रही तो उसमें शामिल अवश्य हों। हनुमान जी को बूंदी के लड्डू प्रसाद के स्वरूप भेंट करें। एक अति उत्तम उपाय उन लोगों के लिए जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, जिनके रुपए एजेंटों के पास फंसे हुए हैं, जिनको पासपोर्ट को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, या किसी लड़की की शादी विदेश में हुई है लेकिन वो जा नहीं पा रही, कोई किसी न किसी प्रकार की कागजी कार्रवाई अड़ी हुई है, जब कोई अन्य कारण बना हुआ है, तो एक बहुत उत्तम उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। वो उपाय को आप अवश्य करें। 11 खोए के पेड़े किसी एक लिफाफे में डालने हैं। ऐसे 11 लिफाफे तैयार करें, यानी कि कुल 121 खोए के पेड़े। ऐसा आप हर एक 3 महीने में एक बार ये उपाय करें। लेकिन ये खोए के पेड़े केवल बालकों में बांट रहे हैं, लड़कियों को नहीं देने। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर वो बालक 13-14 वर्ष की आयु से कम हो तो अति उत्तम। ये उपाय आप एक बार करना शुरू करें। मात्र एक बार उपाय करने से ही आपको पता चल जाएगा। अगर आपके लड़के काम नहीं बन रहा, वो काम बन गया है, तो मात्र जो 3 उपाय रहते हैं वो आपके घर वाले पूरा करेंगे। इन उपायों को 4 बार पूरा करना ही करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसी बात को लेकर चर्चा जारी रखेंगे। कल फिर मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में और बताएंगे राहु को लेकर और अन्य उपाय। तो आइए अब बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। पारिवारिक व वैवाहिक सुखों में वृद्धि। आज स्वजनों के मध्य सुखद समय गुजरेगा। बच्चों से जुड़े मांगलिक आयोजनों की बेला दस्तक देगी। जीवन संगनी के सहयोग से गृहस्थी और भी आजीविका के क्षेत्र में काफी तरक्की भी होगी। कार्य क्षेत्र में मतभेद व तनाव बढ़ सकते हैं। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो। कला, कानून, शिक्षा और तकनीक के क्षेत्रों में सफलता प्राप्त। मान सम्मान में वृद्धि। कोई शुभ समाचार मिल सकता है। बड़े पैमाने पर धन लाभ हो सकता है। वैवाहिक संदर्भों में मनोकुल प्रगति होगी। धनु यानी कि सैजिटेरियस। विविध प्रकार के रचनात्मक कार्यों में आज काफी रुचि बढ़ेगी। स्वजनों के मध्य वित्तीय स्रोतों को बेहतर बनाने के लिए लाभ प्राप्त होगा। कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखना होगा। जमीन व भवन से संबंधित समस्याएं विवाद खड़ी कर सकती हैं। बड़ी पूंजी के मामलों में किसी पर अधिक भरोसा ना करें। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न। साहित्य, फिल्म, नाटक व अन्य कलाओं में आपके उत्तम प्रदर्शन को भरपूर सराहा जाएगा।
रोजगार के क्षेत्र में तकदीर साथ देगी। विख्यात बैनरों में काम करने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। धन लाभ के अच्छे अवसर या आपको खुशी का समाचार भी इस दिन मिल सकता है। गृहस्थ जीवन में परस्पर सहयोग व चाहत बढ़ेगी। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, भाग्य आज आपका साथ देगा। पिछले दिनों से बेहतर परिणाम मिलेंगे। कोई आशा के अनुकूल कोई इच्छा पूर्ण होगी। निवेश में लाभ मिलेगा। आर्थिक व व्यापारिक सफलता के उत्तम समाचार सुनने को मिलेंगे। मीन यानी कि पाइसेस, बौद्धिक कुशलता व सामाजिक सम्मान मिलेगा। किसी उच्च अधिकारी या प्रसिद्ध व्यक्ति से भेंट का लाभ। कुछ रुकावटों के बाद आय के साधन बढ़ेंगे। माता पिता व अपनों से सहयोग प्यार मिलेगा। दिन के मध्य में जमीन जायदाद से जुड़े स्थानीय अतिक्रमण विवाद हो सकते हैं। इस दौरान अचानक ही कोई लंबी या लाभकारी यात्रा भी हो सकती है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं। कल तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार। This program is sponsored by Pilla Trends and Uppal Bath Collection.